चलो एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से कर लो अटेम्प्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। एवरीवन प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। फाइनल आंसर बताना कितना आ रहा है सिंप्लीफिकेशन के बाद, ठीक है? थोड़ा फास्ट करना है ना, आज की इस क्लास में थोड़ा स्पीड अप करेंगे अपन, फास्ट फास्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको ये फंक्शन दिया है, आपको dy by dx निकालना है। सर 3x स्क्वायर माइनस, बताऊं सर आंसर? हाँ एक मिनट, अपनी अपनी कॉपी में लिख लो, फिर अपन एक मिनट कर बताना, आप मैं थोड़ी देर में पूछता हूँ, बाकी लोग भी अटेम्प्ट कर लो जल्दी से। पूरा सिंप्लीफिकेशन के बाद dy by dx जो आ रहा है वो लिखना, फ्रैक्शन में आएगा। यस सर, फ्रैक्शन में ही आ रहा है। हाँ एनसीईआरटी आपने अटेम्प्ट कर ली है ना? एग्जाम्पलर वगैरह करते हैं स्कूल में ट्राई, थोड़ा बहुत टाइम बच पाता है ही नहीं अभी एग्जाम। सर स्कूल में तो मैथ्स तो नहीं हो पाती, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम कर लेते हैं मतलब। अच्छा 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 ठीक है। चलो आई थिंक ये कर लिया होगा आपने। डायरेक्ट क्या करना, डिफरेंशिएट ही करना है इसको। देखो ध्यान से, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? और यस इसमें सर। कोई डाउट हो किसी स्टेप में तो प्लीज पूछ लेना, मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देख लो ध्यान से, डिफरेंशिएट के न्यूमरेटर डायरेक्ट गलत आ रहा है। न्यूमरेटर गलत आ रहा है, चेक करो कोई तो और। मेरा ओनली -3x स्क्वायर आ रहा है, cos x का स्क्वायर नहीं आ रहा है। बाकी लोगों का आ रहा है सर, सही आ रहा है। मेरा आ गया। आ रहा है? एक बार देखो ये स्टेप्स, देखो कहाँ पे गलती हो रही है, करके दिखाऊंगा। देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, 3x स्क्वायर, x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, y क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर dy by dx, और इधर sin x प्लस y का हो जाएगा, पहले sin को कर देंगे cos ऑफ x प्लस y, और फिर अंदर वाले ब्रैकेट का करोगे तो 1 प्लस dy by dx। आया ना? यस सर। यस है ना? सर, आ गया। अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अब dy by dx कॉमन लोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट, बोला fx दिया हुआ है gx into cos of 1 by x, where gx is an even function differentiable at x equal to 0 passing through origin, then f dash 0 क्या होगा? तो कैसे करें? सर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से कर रहे हैं। करो सर करो डू नॉट एग्जिस्ट। करो कोशिश। fx आपको दिया हुआ है, जब x अगर 0 के बराबर नहीं है तो fx आपको दिया हुआ है gx into cos of 1 by x। इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इसका? प्रोडक्ट रूल। हाँ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगेगा, u into v, तो u डैश into v, फिर प्लस gx, ऐसा कैसा? cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ 1 by x, और Yes. 1 by x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 by x स्क्वायर, है ना? तो माइनस माइनस Yes, प्लस sir. हो जाएगा। करो ट्राई करो, आगे आप सोचो थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। यहां से ट्राई करें या फिर कैसे इसको अटेम्प्ट करें, ये सोचना है। एक वो फॉर्मूला भी होता था, याद है? एक स्टैंडर्ड सा वाला? फॉर्मूला, ठीक, यहाँ पे तो अननोन तो ज्यादा आ रहे थे। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करे जो फर्स्ट रूल प्रिंसिपल वाला था, क्या था उसमें? Limit x tends to c where fx minus c, fx minus f of c upon x minus c. हाँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, अगर सी पे निकाल रहा हूं मैं, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। हाँ है ना? एक तो ये वाला फॉर्मूला होता था और एक एच वाला फॉर्मूला होता था, कोई भी अपना सकते हो। याद आ रहा है? Yes sir. ठीक है, अब सी की जगह 0 कर देंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0
fx minus f of 0 divided by x minus 0 आया ना. Yes sir. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. f of 0 आपको क्लियरली क्वेश्चन में दिया है 0 के बराबर है. fx आ जाएगा, fx कितना आ जाएगा, gx into cos of 1 by x divided by x, ये आ जाएगा. और यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, एवरेज. अब सोचो थोड़ा. तो यहाँ पे आप देखोगे क्लियरली. अच्छा, जी के बारे में क्या बोला गया ये भी सोचो. देखो ये एक कंडीशन दी हमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2-3 चीजें आपको सीखने को मिलेगी. जीएक्स कैसा फंक्शन दिया है, Even function. इवन फंक्शन की आपको प्रॉपर्टी पता है कि क्या होती है, Yes sir. सिमेट्रिक होता है. क्या होती है बताओ इवन फंक्शन की. सर वो जैसे कि f of x जो होता है f of minus x के इक्वल होता है उसमें. हाँ, अगर उसके अंदर अपन x की जगह माइनस एक्स को रिप्लेस करें तो वापिस वो का वही फंक्शन आ जाता है. हाँ है ना. यस सर. Yes. ठीक है, वो का वही फंक्शन आ जाता है. ठीक है, तो बेसिकली एक तो ये कंडीशन अपने पास है. ये डिफरेंशिएबल. एक काम करते हैं, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके देखना. अगर इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे देखो यहाँ से एक रिजल्ट अपने पास डेवलप हो जाएगा. तो अपने पास कंडीशन क्या है, इवन फंक्शन है. इवन फंक्शन है मतलब g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू g ऑफ x है. इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो एक बार, कितना आ रहा है देखो. तो देखो कितना आ जाएगा ये, g डैश ऑफ माइनस एक्स और माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, -1 माइनस जी. इक्वल टू g डैश ऑफ x. आया ना. Yes sir. सर अब मुझे क्या 0 चाहिए, अगर मैं x की जगह 0 पुटअप कर दूं इसके अंदर तो देखो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ g माइनस जी डैश 0 इक्वल टू g डैश 0. आया ना. Yes sir. माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ g डैश 0 इक्वल टू 0. यहाँ से g डैश 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0. 0 के बराबर. तो देखो इस कंडीशन का ये रिजल्ट इन्होंने निकलवाया. ठीक है, gx इज एन इवन फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन. इसका मतलब क्या, पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब gx जो फंक्शन है अगर ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब क्या है. कांस्टेंट टर्म Sir, origin उसका root होगा. Zero हुआ. हाँ, अगर उसमें x की जगह 0 रखेंगे तो y भी कितना आएगा, 0 आएगा. हाँ है ना. Yes sir. Yes, sir. मतलब g ऑफ 0 की वैल्यू भी कितनी होगी, 0. मतलब अगर इनपुट 0 रखोगे तो आउटपुट भी कितना आएगा, 0 आएगा. अच्छा, अब ये लिमिट है, इस लिमिट को कैसे सॉल्व करें, कौन से टाइप की लिमिट है ये, कौन से टाइप का इंडिटरमिनेट फॉर्म है इसके Sir अंदर? 0 by 0. हाँ, 0 by 0 है. देखो ध्यान से, नीचे भी 0 की तरफ अप्रोच करो और अभी हमने देखा g ऑफ 0 भी 0 मतलब ऊपर और नीचे 0 by 0 है. यहाँ तक समझ में आया क्या. Yes sir. Yes, sir. इवन जिसको कोई भी डाउट हो प्लीज पूछ लेना. यहाँ पे देखो मेरे को f डैश 0 लगाना था इसलिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. इस तरह के थोड़ा अलग क्वेश्चन आपने. तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है अपने पास, L'Hospital. एल हॉस्पिटल लगा देते. तो करो एक बार ट्राई सब लोग अपने एंड पे. ऊपर नीचे Sir 0 आ रहा है. 0 आ रहा है. ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करके देख लेते. तो नीचे का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा. हाँ है ना. ऊपर का डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा. तो g डैश x इनटू cos ऑफ 1 by x और फिर इसका डिफरेंशिएशन अभी हमने करा था, gx ऐसा कैसा, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन और 1 by x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 by x स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. क्लियर है. Yes. अब इसमें अगर आप करोगे तो कितना आ रहा है, इससे कुछ सॉल्व हो रहा है क्या. Sir g dash x वाली टर्म तो हट ही जाएगी, उसमें 0 आ जाएगा. हाँ, g डैश, अब यहाँ पे x को 0 रखोगे तो ये टर्म तो आपका g डैश है, ये तो 0 हो जाएगा. इधर क्या बचेगा, यहाँ पे साइन ऑफ 1 by x है, डिवाइड में x स्क्वायर और gx है. इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करो. ये 0 तक मतलब ये इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा. इसका आंसर क्या आएगा, Sir, 0 आएगा. 0 आएगा. कैसे 0 आएगा. अच्छा, अपन ने यहाँ तक सही किया ना, g ऑफ x इंटू cos ऑफ 1 by x आएगा, डिनोमिनेटर में x Sir, आएगा. x की वैल्यू भी तो 0 है. हाँ, gx की वैल्यू 0 है. ठीक है, अगर x को आप 0 रखोगे तो क्या कह रहा. हाँ देखो ध्यान Sir से, लेकिन g ये तो डैश फिर से इंडेटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी ना, नीचे भी तो x स्क्वायर है. नीचे का x स्क्वायर है. अब देखो यहाँ पे, हाँ नीचे x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे एग्जैक्ट 0 है क्या, अप्रोचिंग 0 है. Approaching 0. Approaching 0. ना g के अंदर अब जब x को, जब अब देखो इसके अंदर आप x की जगह 0 रखोगे, देखो नीचे का तो सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. अब जब x की जगह 0 रखेंगे मेरे पास देखो क्या क्या आ जाएगा, g डैश 0 इंटू cos ऑफ 1 by x, मतलब यहाँ पे तो फिर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, प्लस 1 by x स्क्वायर
g ऑफ 0 इंटू साइन ऑफ 1/x। तो देखो ये इसके एक्स स्क्वायर को इसके साथ ही भेज देते हैं। अब देखो ध्यान से, ये जो g डैश 0 है, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, यहाँ पे तो ये अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, इसके अंदर यहाँ पे जहां जहां भी x है वो सबके अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 है। लेकिन ये क्या है? ये सर बाई ये जीरो के इक्वल है। एग्जैक्ट Exactly जीरो है। zero. हाँ, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जीरो। जीरो। क्लियर हुआ? यस यस सर। ये वाला ट्राई करो। वाई क्यूब माइनस वाई इक्वल टू 2x, आपको प्रूव करना कि डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू इस तरह से आएगी। एक बार ट्राई कर लो, डबल डिफरेंशिएट करके प्रैक्टिस हो जाएगी। डबल डिफरेंशिएशन का फाइनल आंसर इस तरह से y के टर्म्स में आना चाहिए। सब लोग प्लीज ट्राई करो। कर रहे हो ना ट्राई? यस सर, बस होने वाला है। यस सर, आगे यही आंसर आ रहा है एग्जैक्ट। ये आ रहा है? यस सर। ये तो बन नहीं रहा। नहीं बन रहा, देखो ध्यान दो। चलो मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट किया, y क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3y स्क्वायर dy बाई dx। तो dy बाई dx को शॉर्ट में मैं y डैश भी लिख सकता हूँ। क्या क्या लिख सकते हैं? y डैश लिख सकते हो, y1 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने y डैश लिख दिया। y का डिफरेंशिएशन y डैश, 2x का डिफरेंशिएशन 2। तो यहाँ से y डैश कॉमन लिया, ब्रैकेट में बच गया 3y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2। मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो गया, तो बेसिकली y डैश अपने पास कितना है? y डैश मतलब dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3y स्क्वायर माइनस 1। हाँ, 3y स्क्वायर की पावर माइनस 1 है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। यस सर। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। अब इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, तो वापस से अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन। और लेफ्ट राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे, चेन रूल सबसे पहले पावर का करेंगे, तो -1 आगे आ जाएगा और पावर में एक सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो पावर का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3y स्क्वायर माइनस 1 की पावर -2। ये पावर का हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर का करेंगे, तो अंदर वाले ब्रैकेट का अगर ध्यान से देखोगे तो कितना हो जाएगा? 3y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 6y into dy by dx। 6y dy by dx। हाँ, 6y वेरी गुड इंटू dy बाई dx। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, तो dy बाई dx की वैल्यू भी हमको पता ही है, ये रही dy बाई dx की वैल्यू। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो ध्यान से, ये -2 ऐसा कैसा? -2 इंटू 6। ठीक है ना? यस सर। मिस्टेक हुई क्या कुछ? नहीं सर, ठीक है। इसकी वैल्यू भी तो डालेंगे ना। हाँ अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी डालेंगे। ये नीचे आके पावर 2 हो जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या? हाँ एक, अच्छा वहां से 2 आ जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस 1। देखो ये कितना हो जाएगा? -24। एक y भी था ना? सर एक y भी सर होगा। y भी 6y था ना। 24y अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब ये देखो ध्यान से, ये भी बहुत अच्छा है। y इक्वल टू f ऑफ दिस एंड f डैश x इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर। तो dy बाई dx कितना होगा? आराम से शांति से सोचो, टाइम दे रहा हूं मैं आपको। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। जो भी आपको लगता है, आपको जो भी अप्रोच समझ में आती है, गिवन डेटा को ध्यान से देखो और आपको जो भी अप्रोच समझ में आती है उससे ट्राई करने की कोशिश करो। ध्यान से देखो चीजों क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में और क्या चीजें पूछी गई। कुछ भी नहीं, वैसे तो सिंपल ही है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन दिखने में ऐसा दिखा देते हैं कि अजीब सा क्वेश्चन।
हिंट दे देता हूं मैं। सर 2x हाँ सर हो गया। एक आंसर तो आया, क्या आया? साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 1 बाय के x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा इस तरह से आया क्या अब? अच्छा किया क्या आपने? ये आपको y दिया हुआ है, पूछा dy बाय dx। अंदर x का डिफरेंशिएशन कर दिया और ये तो f डैश x बन जाएगी टर्म, है ना? बेसिकली इसको डिफरेंशिएट किया क्या आपने? यस सर। हाँ इसको डायरेक्ट कर लो ना। देखो आपको y दिया हुआ है f ऑफ दिस, एक फंक्शन के अंदर ये रखना है मान। इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो कितना आएगा ये बताओ। सर f डैश ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू 3 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, फिर फंक्शन के अंदर जो चीज है उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो फंक्शन के अंदर जो चीज है उसमें u बाई v रूल लग जाएगा, u डैश इंटू v माइनस v डैश इंटू u डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। यहां से आपके पास आ जाएगा f डैश 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर बता दो क्या क्या आ जाएगा। प्लस का 2x माइनस का 2x गया, प्लस का 2 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा 3। ये आ रहा था। अब क्या करें? ये तो dy बाई dx आ गया, यही मुझे निकालना था, लेकिन यहाँ पे ये चीज आ रही है, इसका क्या करें? फंक्शन में प्लस 1 कर देते हैं, प्लस 1 माइनस 1। हेलो हाँ क्या कह रहे हो? फंक्शन जो f डैश x है सर मल्टीप्लाई कर जाओ। वैल्यू है उसमें प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं। f डैश x को क्या कर दें? सर f डैश x में जो हाँ। x की वैल्यू है 2x हाँ। माइनस 1 बाय के x प्लस 1, इसमें प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं। x के अंदर। यस सर। अच्छा आप कह रहे हो ये वाला क्रिएट करें, ऐसा ऐसा कुछ कह रहे हो? सर और कोई एनीवन एल्स? सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्या कह रहे हो? ये फंक्शन को इसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ देखो कुछ भी नहीं कर दो, सिंपल है। आपके पास ये दिया हुआ है f डैश x दिया हुआ है, हाँ है ना? आपको Yes. किसकी वैल्यू निकालनी है? f डैश 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 है ना, तो ये कैसे क्रिएट करेंगे? सर अंदर मतलब उसको थोड़ा मॉडिफाई f डैश x को। हाँ मॉडिफाई क्या, डायरेक्ट यही पुटअप कर दो ना, x की जगह ये रिप्लेस कर दो। ऐसा कैसा? ये तो फंक्शन है ना, तो फंक्शन ये एक तरह का फंक्शन ही तो है। मान लो इसको gx बोल दिया, इसका नाम क्या दे दिया gx आपने फॉर एग्जांपल। तो gx इक्वल टू क्या हो गया? साइन ऑफ x स्क्वायर अभी के लिए मान लो। क्लियर है? इसका नाम तो दे सकता हूँ ना मैं, फंक्शन है। इधर और इधर इनपुट अगर चेंज करूंगा तो इधर भी चेंज कर सकता हूँ। यस सर। ठीक है, आप चाहो तो x की जगह ये रिप्लेस कर दो, तो f डैश x यहाँ से क्या आ जाएगा? f डैश ऑफ x की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूं? 2x माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा? x प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा? साइन ऑफ सही है क्या? यस सर। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट अप कर देना, आंसर आ जाएगा। यही आंसर है आपका एक्चुअली। एफ डैश की जगह क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 3 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, ये अलग से। सर मैं ये पूछूं आपने मल्टीप्लाई क्यों किया? ये f ऑफ ये डिफरेंशिएट किया मैंने, तो डिफरेंशिएशन में चेन रूल अप्लाई किया। इसका जब डिफरेंशिएशन करा तो सबसे पहले f का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? f डैश, और फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है सर। हाँ, और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन किया तो सबसे पहले f डैश किया, फिर अंदर वाले फंक्शन का किया। अब f डैश ये क्रिएट हुआ था, लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या दिया? f डैश x दिया हुआ था, तो यहाँ से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये सब थोड़ा अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है। अब देखो ये कंपोजिट्स पे एक क्वेश्चन आया है, ट्राई करो एक बार, चलो कोशिश करो खुद से। अच्छा क्वेश्चन है, fx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, और क्वेश्चन में बोला है कि फॉग ऑफ x नॉट की वैल्यू और गॉफ ऑफ x नॉट की वैल्यू इक्वल है, तो गॉफ का डिफरेंशिएशन x नॉट पे कितना है? तो आपको पहले x नॉट भी शायद पता करना पड़े, फिर गॉफ डैश में x नॉट रखना पड़े।
कर लो ट्राई एक बार। फॉग और गॉफ अगर इक्वल है तो किस एक्स पे, मतलब सबसे पहले तो एक्स नॉट पता कर लो और फिर जिसका भी डिफरेंशिएट करना है उसका डिफरेंशिएट करके वो एक्स नॉट रख दो। एक्स नॉट पता करने के लिए आपको कंडीशन गिवन है कि यस सर। ये दोनों इक्वल है। इन दोनों को इक्वेट करके देखो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है और फिर इसके डिफरेंशिएशन में एक्स नॉट रखते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? किसी को क्वेश्चन समझने में डाउट है तो अभी पूछ लो बच्चों। एनीवन? चलो निकालो आंसर कितना आएगा। अच्छा मुझे बताओ आप में से कितने बच्चे सेकंड शिफ्ट के हैं? हैंड रेज कर दो। 3 बच्चे, 4, ठीक है। तो आप घर पे कितनी बजे तक आ जाते हो? सर 7 बजे तक। 7 बजे तक आते हो? सर मैं तो 6 तक आ जाता हूँ। अच्छा, सर इसका -32/3 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी ऑप्शन। हाँ देखते हैं, चेक करते हैं। बाकी लोग भी ये निकालो। स्मॉल की वैल्यू कैंसिल हो जाती है फिर जियो जियो तक के बराबर नहीं नहीं कैंसिल तो नहीं होगी, एक बार चेक करो वापस बेटा, कुछ ना कुछ आ रही होगी एक्स नॉट की वैल्यू। अच्छा मैं ये इस पीडीएफ में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके रखे हैं, तो इनकेस अगर कुछ क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट आज नहीं हो पाएंगे तो मैं आपको पीडीएफ पूरी सेंड करूंगा। बच्चे के क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कर लेना, है ना? यस सर। उसकी सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, तो आप क्वेश्चन ट्राई करने के बाद सॉल्यूशन से भी देख सकते हो। लेकिन आज अटेम्प्ट करके इसको मतलब प्रैक्टिस पूरी कर लेना ताकि आप मॉड्यूल अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। और कल की क्लास में जैसे कि मैंने बोला कल की क्लास में हम मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे, इसलिए सब लोग अटेम्प्ट करके आना, अपने सारे डाउट्स इकट्ठे लेके आना, जो भी डाउट से बता देना। मतलब करते हैं, काफी टाइम हो गया। फॉग और गॉफ आपको इक्वल गिवन है एक्स नॉट पे, ठीक है? तो अपन पहले वही कर लेते हैं, ठीक है। फॉग ये आता है ना आपको, एफ ऑफ फॉग निकालना। फॉग क्या यस होगा? सर। यस सर एफ के अंदर जी डाल देंगे। उसके अंदर जी एक्स डाल देंगे तो जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह 3x आ जाएगा, बस है ना? ये होगा। Yes, sir. और गॉफ Yes. निकालने का तरीका जी के अंदर एफ डाल देंगे तो जी के अंदर एफ डाल देंगे तो जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह एफ एक्स आ जाएगा। तो एक्स कहाँ पे? यहाँ पे ये रहा। एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एफ एक्स। तो 3 इंटू एफ एक्स। एफ एक्स कितना है? ये, तो ये गॉफ आ गया। अब क्वेश्चन में बोला अगर ये दोनों इक्वल है किसी एक्स नॉट पे तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो 2/3x + 1 इक्वल टू 6/x + 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह कर देंगे, 2 1 जा 2 3 सा ये उधर चल जाएगा। तो x + 1 इक्वल टू 9x + 3। तो यहाँ से 8x इक्वल टू कितना आ रहा है? 2। चेक कर लेना सर कैलकुलेशन में। -2। x इक्वल टू -1/4 आ रहा है क्या? यस सर यही आ रहा है। तो आ तो रहा था Yes. कोई कह रहा था कैंसिल हो रहा, आपको गलती जी समझ में आई? वो यस सर सर मैंने उस इक्वेशन में डाल दिया है वो जी अच्छा एक्स अच्छा, नॉट बराबर। यह समझ मतलब ये आपका क्या हो गया? एक्स नॉट हो गया। आपका क्या हो गया? एक्स नॉट हो गया। अब आपको क्या करना है? Yes, sir. गॉफ को डिफरेंशिएट करके उसके अंदर एक्स नॉट करना। तो गॉफ क्या है? ये रहा गॉफ। तो गॉफ आपका कितना था? 6/x + 1, मतलब 6x + 1 की पावर -1 था। इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं सिंपल। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? -6/x + 1 का होल स्क्वायर, है ना? यस सर। अब इसमें एक्स नॉट रखना है। एक्स नॉट रखना है मतलब एक्स की जगह क्या रखना है? -1/4। क्लियर हो रहा है? यस सर। ये कितना आ जाएगा? 1 - 1/4 कितना? 3/4 3/4। का स्क्वायर। कर लेना सॉल्व। -32/3 ऑप्शन नंबर डी सही है, करेक्ट। आगे समझ में सबको? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे ना? यस सर। सर ओके चलो, अब ये वाला ट्राई, ये बेसिक है, ये पैरामेट्रिक पे जल्दी से सॉल्व करके वैल्यू बता दो। dy/dx निकालो और थीटा की जगह π/3 रख दो। ध्यान रखना पहले से मत रख देना, पहले पूरा फाइनल आंसर निकालना, उसमें फिर लास्ट में थीटा की जगह π/3 रखना। इसके बाद तो आपकी कोई क्लास नहीं है ना?
सर नो सर। ठीक है, फिर तो मैं 10-11 बजे तक पढ़ा ही सकता हूँ। करो करो सॉल्व। बताओ आ रहा है आंसर? यस सर, बस आने वाला है। ठीक है, बाकी लोग भी करते रहना। ठीक है, सब लोग ट्राई जरूर करो, गलत होगा चलता है, लेकिन आपको गलती पता चलनी चाहिए। और जिसको भी डाउट आए खुद से पूछ लेना, आपको पता है मैं इतना डांटता नहीं हूँ, सिखा दूंगा। सर √3/2 आ रहा है। अच्छा, देखते हैं इसका आंसर क्या है। और किसी का कोई और आंसर आ रहा है क्या? तो देखो बताओ। सर अभी रुक जाओ। हाँ करो करो, कोई दिक्कत नहीं। तब तक मैं धीरे धीरे ट्राई करता जा रहा हूँ, आप मैच करते जाना। बाकी आप अपना अपना ट्राई करते रहो, फाइनल वैल्यू बताना कितनी आ रही है। तो आया आ रहा है? रूट आया? 3/2। √3/2 आ रहा है। हेलो, बताओ ना बच्चों, क्या आ रहा है? यस सर। यस सर। सबका आ गया? देखो ऐसे ही करना है, अलग अलग अपन निकाल लेंगे। सेक का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक tan थीटा। अब बस वैल्यू पुट अप कर देना इनकी। तो यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। √3/2। यस ठीक है, सर। नीचे भी कितना आ जाएगा? 3a सेक क्यूब थीटा इंटू tan थीटा। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे ये गया, एक 10 से 10 चला जाएगा, 3a से 3a उड़ जाएगा, सिर्फ tan थीटा बच रहा था क्या? tan थीटा अपॉन सेक थीटा। tan थीटा अपॉन sec थीटा। यस सर। ओके, तो ये तो कितना होता है? sin यस थीटा। सर। sin थीटा। यस सर। और ये 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री Yes, रोके तो कितना आ जाएगा? √3। अंडर रूट 3/2। √3/2। वेरी गुड वेरी गुड, चलो बेसिक था। यहाँ पे भी देखो x t के टर्म्स में दिया है, y t के टर्म्स में दिया है, और फाइनली dy बाय dx x y के टर्म्स में निकालना है। कर पाओगे? सर ये शायद एनसीईआरटी का यस है। सर, कोशिश करते हैं। अब फाइनल आंसर t के टर्म्स में नहीं निकालना है, x y के टर्म्स में निकालना है। जल्दी कर लो, एक बार जल्दी फटाफट कर लो। तब तक मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, आप भी ट्राई कर लो, और आंसर आ जाए तो बता देना। बोर्ड्स में से प्रॉपर्ली लिख के लाना, ठीक है ना? अच्छे से बोर्ड की भी प्रैक्टिस स्कूल में करते रहना। सर टी है ना सिर्फ? सर 1 आया। ये के जनरल ने खा लिया था। ये कुछ गड़बड़ करी क्या? इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में किया तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/t स्क्वायर। हाँ सर, उसको मैं नेगेटिव Yes, पावर में sir. ले लिया ऊपर। ये जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 -1/t स्क्वायर। अब क्या करें? x y के टर्म्स में आंसर निकालना है। सर इसको थोड़ा सर सॉल्व करते पहले हैं। तो x और y को सॉल्व करते हैं। x और y को सॉल्व करें। सर ये बीच में माइनस भी तो आएगा। कहाँ पे? क्योंकि x y की 1 टर्म में प्लस निकालना है ना, तो t को स्क्वायर को देखते हैं। ये सही है ना? यही तो आ रहा है, कुछ और आ रहा है? सर नहीं इसको सर, थोड़ा यही आ- सॉल्व कर। यस सर, ये थोड़ा आ रहा है। सॉल्व किया सर, मतलब 1/t को 3 वर्स करके किया है, फिर इसका डेरिवेटिव किया है। हाँ तो वही आएगा ना, 1/t को t इनवर्स करोगे तो t की पावर -1 का डिफरेंशिएशन -1/t स्क्वायर ही तो आएगा। वही तो लिखा है हाँ मैंने। सर, Yes. ऊपर वाली स्टफ करना फिर मैं तो। हाँ वो तो आप एलसीएम लेके कैंसिल कर देना, t स्क्वायर +1 अपॉन t स्क्वायर -1 आ रहा होगा। ठीक है,
हमको ये दो बच्चे ज्यादा प्यारे अब यहाँ पे अपन को x बाय y निकालना, तो ये भी रेशियो अलग से निकाल के देख लेते हैं। x अपन y का रेशियो भी यही आ रहा होगा आई थिंक, आया ना? यस सर। बस हो जाएगा, प्रूफ कुछ भी नहीं है। सर मैंने a और t से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया था। अच्छा हाँ, वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अगेन यही आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। देखो ये दोनों इक्वल आ गए, LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है? चलो ये देख लो, ये अच्छा है। डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस फॉर x लाइंग बिटवीन 0 एंड 1/√2। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और उसमें भी डिफरेंशिएशन का एक अच्छी वैरायटी है। एक बार खुद से ट्राई कर लो, फिर मैं सिखाता हूँ इसका। अच्छा, आपको मतलब समझ में आता है इसका मतलब क्या है? इसको डिफरेंशिएट करना इसके रिस्पेक्ट में। Yes, ये कैसे किया? ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि किसी एक को डिफरेंशिएट करना दूसरे के रिस्पेक्ट में। पैरामेट्रिक फॉर्म लगा। सर इसमें एक का मतलब फंक्शन निकालने की ट्राई करते हैं, दूसरे जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। नहीं, देखो इसका सबसे आसान तरीका सिखाता हूँ मैं आपको, सब लोग ध्यान से सुनना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, जैसे कभी कभी आपको बोलेगा डिफरेंशिएट sin x विद रिस्पेक्ट टू tan x, डिफरेंशिएशन x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू कुछ और, तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं ना कि किसी को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू सम डिफरेंट फंक्शन। अभी तक अपन डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे? x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए ना, सबसे आसान तरीका क्या है जिसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा? इसको एक काम करो, इस फंक्शन को u मान लो। क्या मान लो? u। एक को u मान लो और इसको v मान लो, ठीक है? एक को u मान लिया, एक को v मान लिया। अब पूछा क्या क्या क्वेश्चन बताओ, किसकी वैल्यू निकालनी है? du by dv। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है इसके du by रेस्पेक्ट, dv। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू v, मतलब du by dv की वैल्यू आपको निकालनी है। अब समझ में आ गया? यस सर। तो अब ये एक तरह का क्या हो गया? पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन हो गया। ये x के टर्म्स में, ये भी x के टर्म्स में, और इन दोनों का पूछा है ना? अपन को क्या Yes, पूछा है? sir. du by dv। तो इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा? du by dx डिवाइडेड बाय dv by dx। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, अब ट्राई करो चलो, और ध्यान से देखना, जब भी अगर आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करो तो x की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, उसके हिसाब से सोच के सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना। नहीं, सब्स्टिट्यूशन तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बाद में जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी अप्लाई करो तो एंगल्स का ध्यान रखना, रेंज में होना चाहिए अपने। सर एक बार साइन इनवर्स को बताना, डेरिवेटिव क्या है? नहीं, साइन यहाँ पे x की जगह सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे x की जगह? x सर tan x से x की जगह tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना। दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग निकाल के देख लेते हैं। u आपको दिया हुआ है 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। सर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आ रहा है इसका। हाँ, तो x की जगह अगर आप tan थीटा रखोगे बच्चों, तो देखो ध्यान से, ये हो जाएगा u इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan सर थीटा इसका अपॉन 1। आंसर 1 आ रहा है। चेक करते, एक मिनट रुको। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर दे रहे हैं, sin 2 थीटा होता है, हाँ है ना? यस सर। क्या ये 2 थीटा डायरेक्टली बाहर आ सकता है? सर अगर वो उसकी डोमेन में है तो आ सकता है। अगर अपन डोमेन ने में क्या सीखा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि ये किसके बीच में लाई करना चाहिए? 2 थीटा -π/2 to π/2। अगर 2 थीटा, ये जो एंगल इनसाइड है साइन इनवर्स ऑफ साइन x, x कब बनता है? जब वो x -π/2 से π/2 के इस रेंज में अगर लाई कर रहा होगा तो ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। अगर ये इस रेंज में लाई नहीं कर रहा होगा तो अपन को मॉडिफिकेशन करके इसको इस रेंज में लाना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, अपन को बोला x इक्वल टू tan थीटा है। एक मिनट, बैकग्राउंड से किसी के नॉइज आए, अनम्यूट कर लो माइक अपना। कार्ड किसके नॉइज आ रही है बैकग्राउंड से? अजय के। अजय जी अनम्यूट कर लो, या घर वालों को म्यूट करो। x इक्वल टू tan थीटा दिया हुआ है, ठीक है, और x बोला गया कहां से कहां के बीच में? x अगर 0 से 1/√2 के बीच में लाई करेगा तो tan थीटा बताओ किसके बीच में लाई करेगा? बताओ। x की जगह tan थीटा रख देंगे ना? tan 0 से सर ये तो 0 की 1/√2 ही लाई करेगा। x की जगह tan थीटा रख दिया। अब थीटा बताओ किसके बीच में लाई करेगा? अगर tan थीटा 0 से 1/√2 है तो थीटा कहां से कहां तक होगा? 0 से सर आगे वाली वैल्यू नहीं है सर 0 से π/4 से कम ही होगा ना। 0 से π/4 ही होगा ना। देखो x बोला था 0 से 1/√2 के बीच में,
और x मतलब अपन ने क्या माना tan थीटा, x की जगह अपन ने क्या अज्यूम किया था, tan थीटा अज्यूम किया था, है ना। Yes, Yes, sir. sir. तो अगर tan थीटा की वैल्यू 0 से 1/√2 के बीच में, तो थीटा कहां से कहां तक हो रहा होगा, 0 से π/4 हो रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से मान सकते हैं, हाँ है ना। 1/√2 π/4 पे आता है कि नहीं आता है, बोलो। Sir, tan का pi by 4 10 तो की 1 तो होता है 1 ना? आती है ना। अच्छा सॉरी मैं भूल गया, सॉरी ये साइन समझ गया अपन। हाँ आपने सही बोला, मैं साइन का दिमाग में लेके चल रहा था। तो 1/√2 कहाँ पे आएगा, Sir, pi by 4 से कम आएगा, लेकिन pi by 6 से ज्यादा आएगा. π/4 से कम ही आएगा, क्योंकि देखो π/4 पे वैल्यू आपकी 1 होती है, π/4 पे वैल्यू कितनी होती है 1, और 30 डिग्री पे कितना होता है 1/√3. 1/√3, और ये वैल्यू 1/√3 से ज्यादा है कि 1/√3 से कम है, उससे ज्यादा ही है। उससे ज्यादा ज्यादा है. है। मतलब कहीं ना कहीं π/4 और 30 और 45 के बीच में होगा, और इसको मैं बोल सकता हूँ कि π/4 से तो कम ही होगा, हाँ है ना। Yes. Yes, sir. और मुझे क्वेश्चन में Yes. किसके बारे में सोचना, 2 थीटा के बारे में, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू 0 और π/2 के बीच में लाई करेगी, Yes, sir. Yes, दोनों sir. तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, बाहर आ सकता है, Yes, Yes, sir, sir. आ सकता है. Yes, फिर sir. आ सकता है। तो tan थीटा, और थीटा क्या है अपना tan इनवर्स x, हाँ है ना। Yes, sir. अगर x इक्वल टू tan Yes, थीटा, sir. थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है ना। Yes, sir, आ Yes. जाएगा। Yes, sir. तो काम v के साथ होगा, तो v इक्वल टू अपन को दिया था cos इनवर्स ऑफ Cos माइनस, inverse cos 2 theta. तो यहाँ पे भी x की जगह tan थीटा रख देंगे अगर अपन, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, है ना। Yes, sir. अगेन ये भी Yes. बाहर आ जाएगा, क्योंकि 0 से π/2 में तो 2 थीटा हो जाएगा, तो v की वैल्यू भी कितनी है, 2 tan इनवर्स x ही आ गई। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा तो ये v आ गया, और ये क्या आ गया, u आ गया, क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. तो यहाँ पे Yes, आप sir. देखोगे दोनों u और v तो इक्वल है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, x के One. रेस्पेक्ट में 2/1 के x स्क्वायर, और इसका भी डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, du by dx भी कितना आ जाएगा 2/1 प्लस x स्क्वायर, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1. 1, आंसर कितना आ जाएगा 1, क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे पैरा ये 2 3, तो कभी भी ऐसे है ना, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, एक को u मानना, एक को v मानना, और du by dv निकाल ले, बस ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये कर लेना, ठीक है ना। तो ये तो हम देख कर भी बोल ही सकते हैं कि दोनों 2 tan इनवर्स x ही बन गए हैं, तो सेम ही आएगा, 1 आएगा। दोनों क्या कह रहे हो, हाँ दोनों का आप बोल भी सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली मुझे क्वेश्चन समझाना भी था और ये प्रॉपर्टी भी सिखानी थी, इसलिए मेरे को ये क्वेश्चन मैंने पूरा करवाया। कि आपको ये बाहर निकालते टाइम ध्यान रखना, देखो यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने इजी कर दिया, क्योंकि 0 से 1/√2 दिया है। कभी कभी क्या देंगे, ऐसे ऐसे एंगल दे देंगे जिसमें ये वैल्यू π/2 से ज्यादा आ जाएगी, उस केस में फिर आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। क्योंकि जल्दबाजी में मैक्सिमम Yes. बच्चे क्या करते हैं, ये कर देते हैं, ये स्टेप आपके बोर्ड्स में, स्कूल में जल्दबाजी में डायरेक्टली आपको ये स्टेप करवा दी जाएगी। हो सकता है क्वेश्चन में आपको ऐसे ही दे, लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज कर दिया और ये एंगल मान लो 90 से ज्यादा आ गया, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, समझ पा रहे हो। इससे समझ पा रहे हैं। ठीक है, तब क्वेश्चन की वैरायटी अच्छी बन जाएगी आपकी, तब क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे अगर मान लो मैं नेगेटिव दे देता है, कुछ भी दे देता हायर पे, मान लो ये एंगल π/2 से ज्यादा आ जाता, फिर मेरे को एंगल को रिड्यूस करना पड़ता। और ऐसे क्वेश्चन आपके ये एनसीईआरटी की जो लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है ना, Yes, sir. वो करते हो आप लोग, Yes, sir. करते हैं, वही करते हैं. करते हैं। यस सर। वो उसमें मिल जाएंगे, एग्जाम्पलर में मिल जाएंगे। तब ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, जल्दबाजी में डायरेक्टली 2 थीटा बाहर मत निकाल देना। हमेशा ये आदत बनाना, जेई तो हमेशा इस पे करवाता ही है, और ये बच्चे गलती भी करवाता है। हमेशा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जब भी कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो, तो आपको देख लेना कि वो एंगल जो है उसकी डोमेन में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स तभी होता है जब x माइनस π/2 से π/2, और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स तभी होता है जब वो किसमें हो, 0 से पाई हो, हाँ है ना, सब पढ़ रखा है ना। Yes, sir. ठीक है, तो ये सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जब भी बात आए, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। चलो ये ट्राई कर लो, आसानी है, जल्दी कर लो। सब लोग ट्राई करना। हो गया सर, आ गया आंसर. आ गया। तो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, e की पावर x प्लस वाई, ई का डिफरेंशिएशन तो यही होता है e, और x प्लस Yes, वाई sir. का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस dy 1 plus dy by dx. बाकी लोग भी करते रहना तब तक। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो e की पावर x प्लस वाई है। अब आपको आंसर लाना है x के टर्म्स में, e की पावर x प्लस वाई को हटाना है, तो e की पावर x प्लस वाई की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, x,
e की पावर x रख सकते हैं, तो जहां जहां भी e की पावर x प्लस वाई उसकी जगह आप x रख दो। क्या रख दो? x, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से e की पावर x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर है? x के बराबर ही है, तो इस एक्सप्रेशन की जगह आप x भी लिख सकते हो, तो x इंटू 1 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1, उधर जाके क्या हो जाएगा? +1। सही है। अब चाहो Yes, तो sir. सिंप्लीफाई कर लेना, x को उधर भेज देना, तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, so dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स, दैट इज 1 माइनस x बाई एक्स। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो, एनीवन? नो नो ठीक है, सर। करो इसका डेरिवेटिव। ऊपर फंक्शन अलग, नीचे फंक्शन अलग। सर एल ऑर्बिटल लगा सकते हैं? नहीं 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 बेटा, एल हॉस्पिटल रूल हम तभी लगाते जब वो लिमिट्स के क्वेश्चन हो और जिसमें लिमिट का केस 0/0 बन रहा हो, वो सिर्फ वहां के लिए है, वो भी एक इन्हें तरीका है, उसमें डिफरेंशिएशन का कोई रोल नहीं है। और उसमें भी क्या बोलते हैं, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग, वो तभी लगता है। हर जगह एल हॉस्पिटल नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन रूल लगेगा, u डैश इंटू वी माइनस वी डैश सर इंटू ऊपर यू। वेरिएबल में पावर है वो भी करना। हाँ, तो उसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे देखो दो फंक्शन अलग अलग है डिवाइड में, दो फंक्शन अलग अलग क्या है डिवाइड में, तो उसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा? क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो u सर डैश अगर हम डायरेक्टली लॉग ले ले तो लॉग से अलग हो जाएगा ना, क्वेश्चन रूल नहीं लगाना पड़ेगा फिर। हाँ, लॉग भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लॉग लोगे तो भी काम हो जाएगा, और मान लो लॉग नहीं ले रहे हो तो फिर अलग अलग डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करोगे। क्लियर है? अगर मान लो लॉग ले लोगे तो कितना आ जाएगा? लॉग ऑफ y इक्वल टू, यहाँ पे लॉग लोगे, लॉग डिवाइड में तो अलग अलग हो जाते हैं, ये अलग हो जाएगा, नीचे वाला अलग हो जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। तो log y इक्वल टू एक्स आगे आ जाएगा, log ऑफ log x माइनस ये 3x प्लस 1 आगे आ जाएगा इंटू log 2। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो इसको, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो log y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे x इंटू एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, अगेन यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, log ऑफ log x है और x है, तो दो अलग अलग फंक्शन है, ये इसको u मान लो, इसको v मान लो, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो u डैश u का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इंटू v, v क्या है? log ऑफ log x प्लस v डैश, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना होगा log ऑफ log x का? 1/x log x। 1/log x। एक तो 1/log x और फिर अंदर वाले log x का कितना हो जाएगा? 1/x, है ना? यस सर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? v डैश इंटू यू इंटू एक्स लिखना पड़ेगा, और इसका डिफरेंशिएशन देखो, log 2 तो कांस्टेंट है, 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3, तो ये हो जाएगा log। ठीक है, अब ये y उधर चला जाएगा, ये x x कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना बचा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू y टाइम्स log ऑफ log x प्लस 1/log x माइनस 3 log 2। क्लियर है? और y की वैल्यू बदले आप पुट अप कर देना, ये पूरा y। यस वो दूसरा तरीका क्या था? अब u अलग मानो, u को क्या मानते हैं? log ऑफ ln x की पावर x, v को क्या मानते? 2 की पावर 3x प्लस, है ना? एक को u माना, एक को v माना, दोनों का डिफरेंशिएशन निकाल लिया, यहाँ से u डैश निकालना पड़ेगा और यहाँ से v डैश निकालना पड़ेगा, तो v डैश तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 3x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1 का हो जाएगा 3, और ये 2 की पावर इसलिए log 2। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा, और u डैश निकालने के लिए अगेन आपको log लेना पड़ेगा। क्लियर है? वेरिएबल की पावर, वेरिएबल जब भी आता है तो अपन क्या लेते हैं? log लेते हैं, याद आ रहा है?
Yes, sir. बोलो ध्यान से, जब भी आपके पास डिफरेंशिएशन में वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो क्या लेंगे, लॉग लेंगे। ये सब चीजें ध्यान रखना। अगेन देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन है वैसे ही। अब यहाँ पे एडिशन में तो क्या करोगे, U और V लेट करेंगे। हाँ यू और वी लेट कर। अब यहाँ पे डायरेक्ट लॉग मत लेना, यहाँ पे डिवाइड में था तो लॉग लेने में फायदा था, क्योंकि डिवाइड में लॉग अलग अलग सेपरेट सर हो यहाँ सकते पे log कैसे कन्वर्ट किया है नेचुरल log से आपने? क्या कह रहा है? ln से log में कैसे आया? अच्छा वो एल एन, आप एल एन ले लेना, वो मतलब लॉग लिखा है मैंने लेकिन कुछ भी नहीं माना, मतलब बेस ई होता है। आप एल एन एक्स को ऐसे भी लिख सकते हो, एल एन एक्स का मतलब क्या, लॉग बेस ई है वो। ठीक है, ठीक है। ओके सर। हाँ मतलब वो लॉग लो या एल एन लो, बात एक ही है। एल एन को शॉर्ट में लिखने का तरीका है जिसका बेस ई होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बेस नहीं माना, मतलब लॉग ही है। तो लॉग यहाँ पे डिवाइड में था तो लॉग लेना आसान था, क्योंकि डिवाइड में लॉग के अंदर वाली डिफरेंस में टूट जाती है। लेकिन जब भी एडिशन में आए तो डायरेक्ट लॉग मत लेना, क्योंकि एडिशन का लॉग अलग अलग नहीं होता है। तो अगेन इसमें यही करना, इसको यू मान लेना, इसको वी मान लेना, दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग निकाल के ऐड कर देना। देखो ध्यान से, ये कर भी रखा है मैंने, एक को यू एक को वी, दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग माना और ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो ये वाला देखो ध्यान से। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, वाई डैश जीरो, प्रोडक्ट में दिए बहुत सारी चीजें, तो प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें दी तो क्या करेंगे, बोलो। प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें दी है और इसका डिफरेंशिएशन पूछा, सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग लेकर log अलग एक्स अलग प्लस वाई को पहले को लॉग डिफरेंशिएट लॉग करेंगे। लेने से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट वाली सारी चीजें सम में टूट जाएगी। तो लॉग दोनों तरफ अगर ले लोगे तो ये सारी चीजें जितनी प्रोडक्ट में है, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, ये सब प्रोडक्ट किस में टूट जाएगा, सम में। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ऑफ एम इंटू एन की वैल्यू क्या होती है, लॉग ऑफ एम एम एन Yes. एम प्लस एन के बराबर होती है। ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ वाई इक्वल टू, ये जितनी भी अंदर चीजें प्रोडक्ट में सब एडिशन में टूट जाएगी, तो लॉग एक्स प्लस वन अलग हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स प्लस टू अलग आ जाएगा, एंड सो ऑन अप टिल लॉग ऑफ एक्स प्लस 2012। अब क्वेश्चन में पूछा था डिफरेंशिएशन करके उसमें जीरो रखना है, वाई डैश ऑफ जीरो पूछा था। तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो, करो, सब लोगों को बताओ कितना आ रहा है आंसर। लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ध्यान रखना। कर रहे हो ना ट्राई बच्चों, सर एक बार आप करा दो, वो सॉल्व नहीं हो रहा। नहीं हो रहा सॉल्व, ठीक है। सर ये यूं हाँ। बन जाएगा, मतलब x प्लस वन ब्रैकेट x प्लस टू y जाएगा, into फिर 1 by ब्रैकेट x में plus 1 बाय 1 एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय, ऐसे बन जाएगा पूरा। हाँ बिल्कुल, देखो ध्यान से यहाँ पे लॉग वाई है तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/y dy by dx है ना। यस यस सर। सर। dy by dx को चाहे तो y डैश लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, y डैश। ये तो लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया। और यहाँ का जितना भी है उन सबका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/x प्लस वन, अगले का आएगा 1/x प्लस टू, अगले का आएगा 1/x प्लस थ्री, और लास्ट वाले का आ जाएगा 1/x प्लस 2012। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो एक। नो सर। ठीक है, तो देखो ये डिवाइड में y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ है ना, यस सर। इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब आपको रखना क्या, x की जगह जीरो रखना, बस यही तो पूछा था। तो x की जगह जीरो रख दोगे तो कितना हो जाएगा, y डैश ऑफ जीरो इक्वल टू, यहाँ पे y ऑफ जीरो, तो y ऑफ जीरो कितना आएगा, यहाँ पे x की जगह जीरो रख देंगे, यस है ऐसे ना। रख दो। तो y ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टिल 2012, है ना। यस सर। तो ये क्या होता है, ये फैक्टोरियल ही तो है, ये क्या, Yes. यस सर। 2012 2022 का फैक्टोरियल। 2012 का क्या फैक्टोरियल है, 4 12 का फैक्टोरियल। हाँ वेरी गुड, 2012 फैक्टोरियल है। और ये ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x की जगह जीरो रख देंगे तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टिल सो ऑन अप टिल 1/2012, है ना। यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, और सोचो, यहाँ तक तो आ गए, अब इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हो क्या, 1 by स्पेशल सीरीज का सम 2012 लगा देते हैं।
ना ना, ये कोई सीरीज स्पेशल सीरीज थोड़ी है, ये तो एचपी है ना, आया ना। अच्छा हाँ यस सर। एचपी का आपको सम निकालने का फॉर्मूला सिखाया था क्या? सर एचपी का सम निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? नहीं होता, इसलिए बोल रहा हूँ। सर नहीं होता वो तो। हाँ, एचपी का सम निकालने का फॉर्मूला होता ही नहीं है, इसलिए आपको इसका आंसर यही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। बोसिया और बच्चे पूछते हैं कि सर एपी का सिखा दिया, जीपी का सिखा दिया हमारे, एक बार मुझे एक चैप्टर खत्म हो गया था, एक बच्चा लास्ट में बोलता कि सर आपने सब सिखा दिया लेकिन आप एक चीज भूल गए सिखाना। मैंने क्या सिखाना भूल गया, तो बोलता है सर एचपी का सम निकालना ही निकाल सिखाया। मैंने बोला उसका कोई सम निकालने का फॉर्मूला आपके पास नहीं होता, ध्यान रखना। आप उसकी जनरल टर्म निकाल सकते हो, सम ऑफ एन टर्म्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। चलो सर यहाँ तक अगर वो फॉर्मूला आ जाएगा तो फिर तो सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत आसान हो जाएगा। ये समझ में आ गया, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा, क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ यही देखो Yes. आंसर सही है। चलो ये तो हो गया, ये करो, चलो ट्राई। इस बार आपको बोला x 0 से इंफिनिटी, थक तो नहीं गए? नहीं सर। नो सर। चलो करो फिर, सिंपल ही है, ट्राई करो। x की जगह क्या सब्स्टिट्यूशन करें? जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा टर्म आता है, देखो आपको सिखाया भी क्या होगा, जब भी ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का, तो उसमें x की जगह हम क्या रखते हैं? सर Tan tan थीटा। हाँ टेन थीटा, ए टेन थीटा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर की आपके पास आइडेंटिटी होती है, तो जब भी आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का, तो x की जगह आप क्या रखोगे? टेन थीटा। सब्स्टिट्यूशन कर दो। x की जगह टेन थीटा, अब x मेरा 0 से इंफिनिटी अगर है, तो टेन थीटा भी 0 से इंफिनिटी होगा, तो थीटा किसके बीच में होगा? बोलो। 0 से Infinity- π/2। हाँ 0 से पाई बाई टू, इन्फिनिटी कहाँ पे जाता है? पाई बाई टू। अब अगर आप x की जगह टेन थीटा रख दोगे सिंपल, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ऊपर क्या आएगा बताओ? टेन थीटा, नीचे Yes, क्या sir. आएगा? sec थीटा। नहीं, मॉड सेक थीटा। ध्यान रखो, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी, रूट के अंदर से बाहर आएगा ना, यस सर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा बाहर बन के क्या आएगा? मॉक सेक थीटा आएगा, हाँ है ना? यस सर। सर यहाँ पे सेक बताओ। थीटा सर सेम ही हो जाएगा। हाँ सेम हो जाएगा, पर आदत बना के रखो। यहाँ पे तो इन्होंने चलो पॉजिटिव इसलिए सेम हो जाएगा, कोई और क्वाड्रेंट में होता तो फिर नेगेटिव रखना पड़ता ना। यहाँ पे भी कितना आएगा? मॉक सेक थीटा आएगा, याद आ रहा है? क्लियर है? यस सर। क्योंकि देखो Yes, sir. रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी होती है उसको हम क्या लगाते हैं? मॉड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मॉड। अब चेक करते हैं, अब थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव मॉड ओपन होगा, तो इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, तो टेन थीटा अपॉन सेक थीटा आपका कितना आ जाएगा? साइन थीटा ही आता है। साइन थीटा यस सर। और यहाँ पे 1/sin 1/sec थीटा भी क्या होता है? cos थीटा ही होता है। कॉस थीटा। अब डायरेक्टली थीटा भी बाहर आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये भी थीटा बाहर आ जाएगा, ये भी थीटा बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2 थीटा, है ना? जी यस सर। बोलो। सर। y इक्वल टू 2 थीटा है, 2 थीटा मतलब क्या था? tan इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाए। 2/1 + x²। हाँ, तो अगर डायरेक्ट करते ना फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करके, बहुत लेंदी जाता, इसलिए बोला जाता सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा टूल है जो क्वेश्चन को इजी बना देता है। बिना सब्स्टिट्यूशन के करोगे सॉल्व तो बहुत लेंदी जाता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन की मदद से सिंपल होके आंसर ये आ गया। इसमें किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो पूछ लो। हाँ। No, sir. चलो बढ़िया, ये देखो ध्यान से, करो ट्राई। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखाना। डाउट है कुछ? नो सर। क्या रखोगे x की जगह? 1 - x अपॉन 1 + x, जब भी आता हम x की जगह क्या रखते थे? नहीं, वो x Tan स्क्वायर होता तो tan थीटा रखते। 1 - x और 1 + x आता तो क्या रखते थे? tan स्क्वायर थीटा। नहीं नहीं नहीं, और अच्छा बोलो, कॉस cos थीटा। Sir, हाँ cos. ध्यान रखो ये चीज, ये तो बहुत sin बार स्क्वायर यूज होगा थीटा/2 आपको। हो जाएगा।
हाँ वेरी गुड, करो करो ट्राई करो, बोलो मत, करो ट्राई। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, कभी भी एक्सप्रेशन ऐसा आए ना इसको तो रट लेना, 1+x या 1-x/1+x ऐसा एक्सप्रेशन जब भी आए x की जगह tan थीटा रखना है, सॉरी cos थीटा, भूलना मत इसको, ये बहुत काम आता है। जल्दी से कर लो फिर इसको सॉल्व। साइन ऑफ 2 tan इनवर्स, अब यहाँ पे खैर एंगल के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया x के बारे में, ठीक है, तो अपन जनरल तो 1 - tan थीटा अपन 1+tan cos थीटा, तो 1 - cos थीटा को क्या लिखने का तरीका, 2 sin² थीटा/2, हाँ है ना, यस सर, और ये हो जाएगा 2 cos² थीटा/2, तो हो जाएगा 2 sin इनवर्स 2 tan इनवर्स, 2 2 tan कैंसिल, inverse. tan थीटा/2 हो जाएगा, Yes sir. तो साइन ऑफ 2 tan इनवर्स tan थीटा/2, सिर्फ थीटा/2 बाहर आ जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा sin थीटा, That's it. है ना, यस सर। तो y इक्वल टू sin थीटा है, लेकिन मुझे dy/dx निकालना है, अब क्या करें, हो सर गया? रिप्लेस कर देते हैं वहां सर पे। थीटा की जगह cos थीटा। यस सर, अरे वो भी नहीं है, सिंपल कर लो ना, अगर मान लो कुछ और भी होता है, dy/dx निकालना, थीटा के टर्म में पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन ही कर दो, तो dy/d थीटा कितना आ जाएगा, ऊपर का sin थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos थीटा, cos थीटा। और cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -sin थीटा, हाँ है ना, यस सर, तो कितना आ जाएगा, -cot थीटा, क्लियर है? सेम नीचे माइनस sin थीटा का है। हाँ देखो यहाँ पे y देखो फाइनली मेरे पास क्या आया था, y की वैल्यू आ गई थी sin थीटा, और x की वैल्यू कितनी आई, cos थीटा, और मुझे निकालना था dy/dx, क्या निकालना था, dy/dx, और पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन अभी हमने सीखा था, अगर थीटा के टर्म्स में दिया तो ऊपर का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में निकाल लो, नीचे का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में निकाल लो, ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -sin थीटा, है ना, यस सर। यहाँ पे dx/d थीटा निकालना था, यहाँ पे dy/d थीटा निकाला, दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल ली, माइनस cot थीटा। -cot थीटा, ठीक है, चाहो तो इसको आप Yes. y, अच्छा x और y के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो बताओ x और y के टर्म्स में क्या आएगा आंसर, cos की जगह क्या लिख देंगे x, और sin की जगह क्या लिख देंगे y, है ना, y। यस सर, Yes. तो एक्स वाई के टर्म्स में से बोर्ड्स में हमेशा फाइनल आंसर एक्स वाई के टर्म्स में लिखना है, ठीक है, ध्यान रखना, आपको फाइनल आंसर अगर मान लो एक क्वेश्चन पूरा एक्स के टर्म्स में दिया है तो फाइनल आंसर भी एक्स वाई के टर्म्स में आना चाहिए, ये थीटा तो अपन ने अपने लिए हिसाब से किया ना, यस सर, ठीक है, तो फाइनल आंसर ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन सर करने के y बाद अपॉन x माइनस x होगा ना। y आएगा क्या, ऊपर cos नीचे sin है ना, सर y अपॉन माइनस x। सही तो है, यही तो आएगा, ऊपर cos है, cos सर क्या पर था, साइन x कर लिया था ना। अरे ये कह रहा हूँ, ये dy/dx की वैल्यू पुट अप कर रहे हैं ना अपन, ऊपर क्या आ रहा है, cos आ रहा है ना, तो cos की जगह x ही तो लिखेंगे, यस सर। यस सर, क्लियर हुआ है, यहाँ पे कोई डाउट है किसी को, नो। नो सर, y कैसे लाए हो वो बता। एक सेकंड, नीचे जो y है, ये sin को y कैसे लिखा है, नहीं सर sin को y कैसे लिखा है, बस आके ये यही तो निकाला, ये एक्सप्रेशन जो था ना अपना y का तो चल रहा था, ये था y, इस एक्सप्रेशन में मैंने x की जगह रखा cos थीटा, x की जगह रखा cos थीटा, वैल्यू पुट अप करी, तो ये y की जगह आ गई sin थीटा, क्लियर है, और ये अपन ने x की जगह क्या रखा था, cos थीटा, डिफरेंशिएट करने पे dy/dx मेरा क्या आ रहा था, ये आ रहा था माइनस cos थीटा अपॉन माइनस sin थीटा, तो cos थीटा की जगह मैंने x रख दिया, sin थीटा की जगह मैंने y रख दिया, ठीक है क्लियर हुआ, सर, समझ आ गया। ओके ओके कोई बात, ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, तो फिर आज कितनी बज गई, हाँ हो गए 2 घंटे हो गए अपन को, 9:34 1 घंटा कितना हुआ, 1 घंटा ही हुआ, एक ही घंटा हुआ। 1 घंटा हुआ है सर, मुझे लगा बहुत ज्यादा टाइम निकल गया, 1 ही घंटा निकला अभी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, Differentiation था ना। यस यस सर। सर, यस। यस सर, तो इसमें तो आप एक्सपर्ट हो, वैसे लग रहा है मेरे को, क्वेश्चन सब अच्छे से करते जा रहे हो, देखो इसमें जनरली प्रॉब्लम ऐसी बनती है, बस आपको देखो और डबल डिफरेंशिएशन में कैसे बन जाएंगे, अलग अलग प्रूविंग वाले टाइप के क्वेश्चन दे देंगे, इसको ये एक एक्सप्रेशन दे देंगे, बोले ये प्रूव करो वो प्रूव करो, ठीक है, बाकी तरीका वही रहेगा, तरीके में कोई अंतर नहीं आएगा, मतलब आपने एनसीईआरटी में जैसे क्वेश्चन देखे ना डबल डिफरेंशिएशन के, यस सर। उसी वेराइटी के और क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, अभी मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड, सर इस क्वेश्चन में इन्होंने उसके इंटरवल्स के बारे में कुछ नहीं बता रखा।
हाँ यहाँ पे अब जनरली आपको एनसीईआरटी में देखोगे ना और यहाँ पे देखोगे तो बहुत सी बार इंटरवल के बारे में कुछ नहीं बता रहेगा, तो उस केस में हमको बस वही मानना है 0 से π/2 टाइप से फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लें। ओके सर, ठीक है। ठीक है, थोड़ी और अच्छी वेराइटी में करा देता हूँ, 1 मिनट है। ये देखो, ये कर लोगे, कर लेंगे, डबल डिफरेंशिएशन कर लेंगे। डबल Yes, sir, try डिफरेंशिएशन करते करना, हैं वैल्यू इसको। पुट अप करना, आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ मैंने। यहाँ पे भी डबल डिफरेंशिएट करना, वैल्यू पुट अप करना, आंसर आ जाएगा। ये ट्राई करो, ये थोड़ा अलग वेराइटी है। सर ये उल्टा है, क्या काम है? क्या हुआ? ये उल्टा है क्यों बना फॉर रखा है? ऑल, फॉर ऑल बिलोंग्स, मतलब सब फॉर ऑल है उसका सिंबल का, सिंबल का मतलब है फॉर ऑल। करने का तरीका सिखाऊंगा मैं आपको, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है। सर इसमें दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं फंक्शनल इक्वेशन को। करो करो ट्राई, अलग अलग तरीके हैं तो इसको सॉल्व करने के, सब लोग अपने एंड पे अपनी तरफ से ट्राई कर लो, आपको जो तरीका सही लगता है, बस अटेम्प्ट करो। गलत गलत सही का कोई सवाल ही नहीं है, होगा नहीं होगा चलेगा, लेकिन बस अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट रहता है हर बार, कि आप क्या अप्रोच अपनाना चाहते हो, क्योंकि जेई में आपको क्वेश्चन तो नहीं आएगा, सेम रिपीट नहीं आएगा, हाँ लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाएंगे। हाँ ये वेराइटी जिसमें ये तरीका अपना सकते हैं, अटेम्प्ट अल्टीमेटली आपको ही ट्राई करना है। क्वेश्चन में बोला है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 2xy माइनस 1, मतलब इस तरह से कोई फंक्शन आपको दिया है फॉर ऑल रियल एक्स एंड वाई एंड एफ एक्स, फॉर ऑल रियल एक्स एंड वाई एंड एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ डैश 0 अगर कॉस अल्फा के बराबर है, तो आपको प्रूव करना है जो एफ एक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। ये ऐसे क्वेश्चन है ना थोड़े से अच्छे रहते हैं, ये आपने फंक्शंस में अगर ध्यान दिया थोड़े बहुत ऐसे कराए थे। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आप जैसे फंक्शन आपको दिया, चाहो तो वैल्यू पुटअप कर करके चीजें सोच सकते हो। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके सोच सकते हो, दूसरी आपको वैल्यू किसकी गिवन है, एफ डैश 0 की वैल्यू गिवन है, एफ डैश 0 कितना गिवन है, कॉस अल्फा, और फंक्शन प्रूव क्या करना है, जो फंक्शन एफ एक्स वो पॉजिटिव होगा, तो सबसे पहले आपको एफ एक्स क्रिएट भी करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर आपने एफ एक्स को क्रिएट कर लिया तो अपन फिर उस पर कमेंट कर पाएंगे कि वो पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, और आपके पास एक्सप्रेशन जो गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई माइनस 1, ये एक्सप्रेशन गिवन। तो यहां से हम कैसे एफ एक्स क्रिएट करें? सर अगर हम इसमें जैसे कि सर एफ y को की छोड़ वैल्यू दो, अगर बाकी हम सबको 0 उधर पुट कर भेज दें देंगे। सर, एक एक करके बोलो, एक जना बोला y की वैल्यू 0 पुटअप करो, और बाकी क्या बोल रहे थे एक बार बताना वापिस। सर ये जो fy 2xy माइनस 1 इन सबको fx प्लस y की तरफ की साइड में ले जाते हैं। हाँ फिर यस सर। फिर सर f डैश 0 मतलब इन सबका डिफरेंशिएशन कर देंगे। अच्छा, लेकिन अगर इसको उधर ले जाके डिफरेंशिएट करेंगे, उससे उसको उधर क्यों ले जाने पर, उससे उधर ले जाने से कुछ फायदा हो रहा है क्या? सर f डैश x निकल जाएगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसको डिफरेंशिएशन बस करने पे यही क्या आएगा, और क्या तरीका है? फिर cos अल्फा के
सर अगर हम उसको मतलब y की वैल्यू 0 पुट करें तो वहां से fx तो कट जाएगा और सर वहां पे f0 बचेगा y का और 2x वाली टर्म भी हट जाएगी। तो सर y के फंक्शन के लिए हमारे पास f0 आ जाएगा 1 और सर उसके बाद अगर हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करें तो कुछ कुछ वैल्यू आएगी और एंड में cos अल्फा प्लस 2y अपॉन f डैश ऑफ y बचेगा। वहां पे फिर y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो cos अल्फा आ जाएगा dy by dx। ठीक है, ठीक। देखो वो तो है ही सही। कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये फंक्शन आपको कंपोजिट के टाइप में दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इस तरह से एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, एफ एक्स का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, तभी जाके आप उस पर कमेंट कर पाओगे। मतलब आपको क्या करना, क्या एफ ऑफ एक्स अकेला चाहिए। और दूसरी चीज, आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वाई डैश ऑफ 0 पे वैल्यू गिवन है, इसमें गिवन है वाई डैश ऑफ 0 पे, ठीक है, वाई डैश ऑफ 0 पे वैल्यू गिवन है आपको कॉस अल्फा, और कहीं ना कहीं आपको एफ एक्स का एक्सप्रेशन क्रिएट करना है। तो अगर एफ एक्स का एक्सप्रेशन क्रिएट करना है तो एक बार अगर इसमें हम वैल्यू रख रख के ही करना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है। कभी आप एक्स की जगह एक्स रख सकते हो, एक्स की जगह वाई रख सकते हो, एक्स की जगह 1 रख सकते हो, वाई की जगह वाई रख सकते हो, वाई की जगह 0, एक्स की जगह 0, इस तरह से आप वैल्यू पुट अप कर करके सोच सकते हो, ठीक है। सर तो अगर इसमें यहाँ पे f0 की वैल्यू तो 1 आ रही है। हाँ, अगर आप y की जगह 0 पुट अप कर दोगे तो देखो ध्यान से कितना आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, जहां जहां भी y उसकी जगह 0 पुट अप कर दिया। यहां तक समझ में आया? यस यस सर। सर। ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला तुझसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ एक्स एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। यहाँ से एक मेरे पास आया कि एफ ऑफ 0 पे वैल्यू 1 पता चल गई। दूसरा एफ डैश 0 भी मुझे पता है, क्वेश्चन के हिसाब से एफ डैश जो 0 है वो कॉस अल्फा दिया होगा। क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। सर। हाँ, अब आप चाहो तो ये एक्सप्रेशन आपके पास, मुझे एफ एक्स क्रिएट करना अगेन, तो यहाँ पे अगर अपन इसको डिफरेंशिएट करें, क्या करें, डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो कितना आ जाएगा। देखो इसका क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई, और अंदर एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, है ना? यस सर। इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ वाई, फिर क्या बचेगा आपके पास, 2xy है, तो 2xy का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 अलग y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, -1 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। यहां तक ये एक्सप्रेशन आया। अब चाहो तो इसके अंदर आप, अब जैसे मेरे पास y ऑफ 0, y डैश ऑफ 0 की वैल्यू पता है, तो यहां से अगर मैं, ठीक है, x और y की सर जगह, एफ डैश वाई के साथ क्या हुआ, एफ डैश वाई के साथ मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स नहीं होगा? कहाँ पे, अच्छा हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ तक समझ में आया क्या? यस सर। अब क्या करें बताओ, अगर x को 0 तो रख वो दो, y को डैश 0, लगा रखा था तो वो तो बात एक ही थी। हाँ तो सेम ही थी, वो लिखने का तरीका था। मान लो किसको नहीं समझ में आया तो ये लिख दिया आप, ठीक है। अरे बोलो। यस सर। यस सर। अब चाहो तो अगर x और y को 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कुछ एक्सप्रेशन क्रिएट होगा क्या, एफ डैश ऑफ 0 बनेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और इधर क्या बनेगा, एफ डैश ऑफ 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एफ डैश ऑफ 0, और यहाँ पे तो 0 0 सब कट जाएगा, तो सर ये तो बराबर ही आ रहा है। एफ डैश ऑफ 0 कॉमन लोगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, एल एच इज इक्वल टू आर एच एस ही आ रहा है। तो फिर क्या करें y को बताओ, माइनस x ले, y की जगह अगर माइनस एक्स रखो, हाँ ये भी कर सकते हो, y की जगह अगर माइनस एक्स रिप्लेस करें तो देखो उससे क्या क्रिएट होगा। सर लेकिन जरूरी थोड़ी है इनका एफ डैश ऑफ 0 सेम हो एक्स और वाई का, फंक्शन तो अलग है ना। नहीं, अब यहाँ पे एलएचएस आरएचएस दोनों सेम एक्सप्रेशन बन रहा है, एफ डैश ऑफ 0 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और इधर भी एफ डैश ऑफ 0 कॉमन ले लोगे 1 प्लस डी वाई बाई डी, नहीं दोनों सर, एफ डैश ऑफ 0 कॉमन कैसे ले सकते हैं, एक्स और वाई फंक्शन के लिए एफ डैश ऑफ 0 तो अलग अलग होंगे ना। क्या कह रहे हो, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट अप करोगे ना, यस सर। तो ये भी तो एफ डैश 0 बन रहा है, ये भी तो एफ डैश 0 बन रहा है। लेकिन सर एक्स फंक्शन के लिए एफ डैश ऑफ 0 cos अल्फा और उसके लिए एफ डैश ऑफ 0 1 है ना। इसके लिए एफ डैश ऑफ 0 1 है, एफ डैश ऑफ 0 तो यही है ना, कॉस अल्फा ही तो है। अच्छा ठीक है सर सर, ठीक वो है। पीछे जो डिफरेंशिएट किया था ना हमने, वो सोच रहा है।
ये वाला dy by dx। नहीं सर, इसी को बोल रहा था। ठीक है, सर क्लियर हो जो गया। इधर फंक्शन हमने निकाला तो फंक्शन 0 पे 1 जो आ गया था हमारे आंसर। देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन सेम बन रहा है, यही कह रहा था मैं आपको। LHS RHS में अगर आप देखोगे x y को 0 रखोगे तो यहाँ पे f dash 0 प्लस dy by dx f dash 0, यहाँ पे भी तो वही बन रहा है, f dash of 0 प्लस dy by dx f dash of 0। दोनों LHS RHS तो सेम आ रहे थे यहाँ से। यस सर, ठीक है। ठीक है, अगर x की जगह माइनस y रिप्लेस करके देखो, या फिर y की जगह माइनस x रिप्लेस करके देखते हैं। तो y की जगह अगर माइनस x रिप्लेस कर देंगे तो देखो इससे क्या फायदा होगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा, f dash of 0 बनेगा 1 प्लस dy by dx इक्वल टू, यहाँ पे कितना बनेगा, f dash of x प्लस dy by dx इंटू f dash of माइनस x। लेकिन अपने पास fx के एक्सप्रेशन तो क्रिएट ही नहीं हो रहा था, fx के एक्सप्रेशन कैसे क्रिएट करोगे, यहां से भी क्रिएट नहीं होगा, x की जगह माइनस y रख दोगे क्योंकि आप कहीं ना सर कहीं, dy by dx को एक साइड ले आके इंटीग्रेट कर दे तो। ना इंटीग्रेशन यूज नहीं करना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, बिना उसके करना की कोशिश करना है, क्योंकि आपको fx कहीं ना कहीं fx क्रिएट करना है। fx क्रिएट करने के लिए क्या करें, और अपने पास देखो दो चीजें आ गई है, f of 0 की वैल्यू 1 आ रही है, f dash 0 अपन को दिया अल्फा cos अल्फा, इसका कहीं ना कहीं यूज तो हो ही रहा होगा। और दूसरी चीज fx को अपन को क्या प्रूव करना है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, और सोचो क्या करें, सब लोग ट्राई करके बताओ यहाँ पे और क्या वैल्यू पुटअप कर सकते हैं अपन। y को अपन ने 0 रखा तो उससे f of 0 आ गया। ठीक है, सर अगर y को भी x पुट कर दे तो। y को भी x पुटअप कर दे तो कर करके देखते हैं, यही तरीका है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन का हिट एंड ट्रायल ही मेथड है। आपको फंक्शन में अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, उसमें यही मेथड है कि आप अलग अलग पुटअप करते जाओ। x की जगह अगर y पुटअप कर देंगे तो देखो यहाँ से क्या एक्सप्रेशन क्रिएट होगा, यहाँ से f of 2x क्रिएट हो जाएगा, पर वो हाँ वो भी हमको नहीं पता। f of 2x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ fx प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ट्राई करते इससे, देखो यहाँ से ये क्रिएट हुआ तो बेसिकली ये आया। अब आपको पूछा क्या था, fx निकालना है, तो 2x की जगह यहाँ पे 2x आया ना, तो 2x क्रिएट करने का और क्या तरीका है, x की जगह 2x रिप्लेस कर दो तो 4x हो जाएगा। नहीं, अगर डिफरेंशिएट आप करें तो देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ f डैश 2x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f डैश x प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 4x, है ना। यस सर। क्लियर, चेक कर लेना कहीं Yes, मिस्टेक हो sir. तो, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो। सबसे पहले मैंने x और y को एक जैसा कर दिया, तो उससे मेरे पास देखो क्या आ गया, f of 2x fx प्लस fx 2fx हो गया, और ये हो जाएगा x की जगह y रख देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 1, फिर डिफरेंशिएट कर दिया तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आया, f डैश 2x इंटू 2 ट्वाइस ऑफ f डैश x प्लस 4x। ठीक है, अब अगर मैं x की जगह 0 रखूं यहाँ पे, देखो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ f डैश 0 है ना, इक्वल टू f डैश 0 प्लस 0, तो LHS RHS अगेन बराबर आ गया, कुछ फायदा नहीं हुआ, तो x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। यहाँ LHS RHS बराबर आ गए। f डैश 0 cos अल्फा आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये तो कांस्टेंट है, f डैश 0 एक कांस्टेंट आ रहा है 0 रखने पे, और f of 0 की वैल्यू क्या आ रही है, 1, या तो असम्पशन माने क्या, x और y को आपने इक्वल कर दिया तो f of 2x हो गया। और क्या कर सकते हैं, x की जगह माइनस x अगर रिप्लेस कर दें तो भी शायद कुछ ना हो, क्योंकि 0 क्रिएट करना है ना आपको। एक बार वो ट्राई कर लेते लास्ट, ये तो फिर बाद में करेंगे इसको। x की जगह अगर अपन, या फिर y की जगह माइनस x अगर रिप्लेस कर दें स्टार्टिंग में, एक लास्ट स्टेप ये कर लेते हैं, y की जगह माइनस x रिप्लेस करोगे देखो क्या आ जाएगा, ये क्या बनेगा, f of 0 है ना, यस सर। ये बनेगा f of x, Yes. ये बनेगा f, देखो शायद अब हो जाए, f of माइनस x, फिर क्या बनेगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, है ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं एक बार, तो ये तो वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है, ये तो वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो देखो यहाँ से fx प्लस f ऑफ माइनस x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये सबको उधर भेज देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2, है ना, क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब ये Yes, f ऑफ sir. माइनस x को कैसे रिप्लेस करें, इसका डिफरेंशिएशन करके माइनस x को 0 बना दे तो।
नहीं नहीं नहीं, डिफरेंशिएट करने अपन को तो एफ एक्स क्रिएट करना है। देखो यहाँ तक तो अपन आ गए, अब कैसे भी करके अगर अपन ने एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकाली तो काम हो जाएगा। देखो हो रहा है थोड़ा बहुत। इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। ये समझ में आया ना, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1 आई। यस सर। सर एक बार वापस समझा, समझ में नहीं आया, कौन सी चीज समझ में नहीं आई? समझ में नहीं आया क्वेश्चन पूरा। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। देखो कुछ भी नहीं किया, देख लो फटाफट। इसमें आप क्वेश्चन में एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, ये अलग टाइप के फंक्शन होता है। इसमें क्या ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि आप वैल्यू पुटअप कर करके मॉडिफिकेशन करो ताकि एफ एक्स क्रिएट हो। मुझे कैसे भी करके एफ एक्स को क्रिएट करना है और मुझे बस कुछ एक्सप्रेशन देना। सबसे पहले जनरली मैं क्या करता हूँ, एक्स को जीरो पुटअप कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक्स और वाई को जीरो पुटअप कर दिया, तो एक्स और वाई को जैसे जीरो पुटअप किया तो ये बन गया एफ ऑफ जीरो। इधर भी बन गया, जहां जहां भी एक्स था उसकी जगह जीरो पुटअप कर दिया, जहां जहां भी वाई था उसकी जगह भी जीरो पुटअप कर दिया। ठीक है, तो यहां से देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो यहां से मेरे पास एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1 आ गई। क्या आ गई? 1। ये समझ में आया? बोलो जल्दी। यस सर। सर -1 आएगी ना? ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा ना। हाँ। ठीक है, और फिर मैंने क्या करा, एक तो ये पुटअप किया सबसे पहले, और सेकंड स्टेप पे मैंने फिर ये पुटअप किया कि एक काम करते हैं, एक्स की जगह मैंने सॉरी वाई की जगह -x रख दिया। वाई की जगह क्या रख दिया? -x। उससे फायदा क्या हुआ, ये तो एफ ऑफ जीरो बन गया क्योंकि उसकी वैल्यू मुझे पता थी। जहां जहां भी y था उसकी जगह -x रख दिया तो ये वैल्यू आई। तो यहां से मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x इक्वल टू दिस। अब एफ ऑफ -x अगर क्रिएट करना है, ये समझ में आया? सेकंड स्टेप, y की जगह -x रख दिया। देखो ध्यान से, जहां जहां भी y था उसकी जगह -x रखा। जल्दी बोलो, समझ में आया? यस सर। सर ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्रिएट हुआ मेरे पास, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2। अब मुझे सर अगर हम fx एक मिनट, अब यहां तक मेरे पास एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई 1। उसका यूज किया मैंने सेकंड स्टेप में, x की जगह y की जगह -x रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास एक एक्सप्रेशन बना, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x इक्वल टू 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी पूछ लो। नो। ठीक है, अब मेरा टारगेट ये है कि मुझे एफ ऑफ -x निकालना है। हाँ, अब बोलो क्या कह रहे थे? सर मैं कहता अगर हम f of x को इवन फंक्शन प्रूव कर दे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इवन फंक्शन पॉजिटिव हो इसका मत ये थोड़ी होता है जरूरी। नहीं सर, अगर वो जैसे कि f of -x को अपन fx प्रूव कर दे तो 2fx हो जाएगा और हाँ। 2 उधर जाके x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। फिर वो उसके लिए आपको एफ एक्स को इवन फंक्शन प्रूव करना पड़ेगा। इवन फंक्शन मतलब एफ ऑफ -x की जगह एफ एक्स लाना पड़ेगा। बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आपको इस एफ एक्स का एक्सप्रेशन लाना है -x का। सर बोलो। सर 2x स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव अगर कर दें तो पॉजिटिव आएगा। डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है, तो हमारा क्वेश्चन में हमें ग्रेटर देन 0 लाना था, पॉजिटिव वो आ गया है। डेरिवेटिव पॉजिटिव तो फंक्शन भी पॉजिटिव, ये थोड़ी जरूरी है। अपन तो फंक्शन को पॉजिटिव प्रूव करना, डेरिवेटिव को थोड़ी पॉजिटिव प्रूव करना। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आपने डेरिवेटिव को पॉजिटिव प्रूव कर दिया तो फंक्शन भी पॉजिटिव होगा, ऐसा जरूरी है क्या? सर मतलब इंक्रीजिंग हो सकता है फंक्शन। इंक्रीजिंग हो सकता है, पॉजिटिव थोड़ी होता है। समझना ना, गलती समझ में आई? यस सर। ठीक है, अगर अपन डेरिवेटिव को पॉजिटिव प्रूव कर दे इसका मतलब ये थोड़ी कि फंक्शन भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन पे टाइम इसलिए दे रहे क्योंकि हर एंगल से आप ट्राई करते रहो, आपको अपनी गलती पता चलनी चाहिए क्या क्या आपसे गलतियां हो सकती है। अब देखो, अगर मुझे एफ ऑफ -x क्रिएट करना है तो वापस ट्राई करते हैं। -x क्रिएट करने के लिए और हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक और थर्ड स्टेप करता हूँ, -x क्रिएट करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, y को 0 पुटअप कर देते हैं और x की जगह -x रिप्लेस कर देते हैं। देखते इससे क्या होता है। तो y को 0 और x की जगह -x अगर रिप्लेस हो जाएगा तो ये हो जाएगा एफ ऑफ -x इक्वल टू एफ ऑफ -x प्लस एफ ऑफ 0। ये 0 हो जाएगा -1। यहां तक समझ में आया? यस सर। यस यस। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये तो इससे फायदा नहीं हुआ, ये तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो कुछ और सोचना पड़ेगा। x को 0 और y को -x। वो एक ही बात है, उससे कुछ फायदा नहीं। या फिर अगर आप सिर्फ y को 0 आपने पुटअप किया था ना, अगर सिर्फ y को 0 पुटअप करें अगर, तो यहाँ से fx का एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा क्या? देखो ध्यान से, fx नहीं इक्वल सर, सिर्फ x से fx कट जाएगा। सर तो एफ ऑफ 0 आ रहा है। x से हाँ वापिस वही हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं,
एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स एक्सप्रेशन ये आ रहा है। अब देखो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव इधर दिखा रहा है। अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दूं तो भी यही बनेगा। अच्छा देखो ध्यान से, सर इसमें एक्स और एक्स को जीरो मान लेते हैं ना। नहीं ये नहीं नहीं, जो रुको रुको दूसरी रुको वाली रुको, है अपने उसमें पास तो कोई x0 एक्सप्रेशन आ गया है, हो गया है, एक मिनट सॉल्व। देखो एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू अपने पास देखो कितना आ रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है ना? यस सर। yes, sir. ठीक है, तो अगर यहाँ पे अपन डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी हमको दिया हुआ है ना एक तो डिफरेंशिएट करोगे तो किससे कुछ फायदा होगा क्या? देखो ध्यान से, एफ डैश एक्स और ये तो माइनस एफ डैश एक्स आ जाएगा। सर एफ डैश ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। माइनस एक्स आएगा ना। हाँ एफ डैश माइनस एक्स आएगा, सॉरी, हाँ, इक्वल टू 4x। ठीक है, देखो अगर ये फंक्शन को अपन gx बोल दें, क्या बोलते हैं, gx, और x की जगह अगर मैं माइनस एक्स रिप्लेस करूं तो वापस gx ही आएगा। मतलब ये जो एक्सप्रेशन ये इवन एक्सप्रेशन है, कि इवन एक्सपोनेंशियल वैसे भी इवन फंक्शन है, क्लियरली दिख रहा है ये फंक्शन इवन है। तो एफ एक्स भी इवन हो, मतलब एफ एक्स पॉजिटिव होगा, ये प्रूव कर सकते हैं क्या अपन? कैसे प्रूव कर रहे हैं? एक्स या माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो यही आ जाएगा, तो कुछ फायदा नहीं होगा। सर अगर हम डिफरेंशिएट करने के बाद एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकाल के जो हमारे पास ये भी येलो वाली इक्वेशन है इसमें पुट कर दे तो वहां से एफ एक्स की इक्वेशन आ जाएगी। डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश माइनस एक्स आ रहा है ना, एफ ओ माइनस एक्स थोड़ी आ रहा है। यस सर ठीक है ना, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा, एफ डैश ऑफ माइनस एक्स आएगा। इवन प्रूफ करने के बाद एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को जोड़ मतलब हाँ जोड़ एक ही सकते मान हैं, लेते इसके लिए हैं। मुझे ये बोलना पड़ेगा एफ एक्स इवन है, तो एफ एक्स को इवन कैसे प्रूव करें? एफ एक्स प्लस एफ ओ माइनस एक्स ये आ रहा है, तो एफ डैश एक्स को इवन प्रूव कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, दो अगर फंक्शन इवन है तो दो इवन फंक्शन का एडिशन क्या होता है? अच्छा मान लो ऐसा कुछ एक सेकंड ना, एक लॉजिक और लगा के देखते हैं, एच एक्स प्लस जी एक्स, मान लो एफ एक्स इक्वल टू एच एक्स प्लस जी एक्स है, मान लो ये इवन है, ये क्या है, इवन, तो इनकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? दोनों इवन, या तो दोनों इवन हो, एक पॉसिबिलिटी, एक इवन एक और चलेगा क्या? नहीं सर, नहीं, एक और एक इवन भी नहीं चलेगा, दोनों और चलेगा क्या? सर दोनों और चलेगा। दोनों और चलेगा, कैसे चलेगा दोनों और? अगर x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दें तो देखो ध्यान से, ये एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा इधर, दो ऑड फंक्शन का एडिशन इवन थोड़ी हो सकता है। नहीं सर नहीं होगा। नहीं ना, दो ऑड फंक्शन का एडिशन इवन कब हो सकता है? समझ में आ रहा है? इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, देखो ये जो है, ये मान लो एफ, ये जी एक्स है, ये एफ एक्स है, और ये मान लो एफ एक्स है, ये इवन है आरएचएस में। यस सर। ये क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, मतलब ये दोनों भी अगर इवन हो गए तो ये एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को मैं वापस एफ एक्स लिख दूंगा, तो ट्वाइस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, यस सर। है ना? और इवन अगर हो जाएगा तो ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। यस सर। और ये एक्सप्रेशन तो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है इसका कोई और भी तरीका होगा, मैं एक बार ट्राई करेंगे घर पे, क्योंकि आपको ये एफ डैश जीरो अगर कॉस अल्फा दिया तो हो सकता है इसका कहीं ना कहीं इनको यूज करवा रहे होंगे। दूसरा लॉजिक हमने इवन से डेवलप करा, हो सकता है इसका लॉजिक और कोई भी हो, एक बार और ट्राई करेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं वैसे, तो ये मैं आपको अभी होमवर्क में दूंगा, ये शीट पूरी भेज दूंगा, इसके क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों दिए हुए हैं, बस 2 ही क्वेश्चन बाकी रह गए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कर लेना। क्लियर है? ओके सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है, ओके, Thank थैंक you, यू sir. एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू सर, बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट।